हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेचुरल डिलाइट बाय प्रीति। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो अगेन पीपल प्लांट के बारे में ही बात करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं प्लांट से जुड़े जो मिथ हैं, जो अंधविश्वास हैं, उसके बारे में। तो आपने देखा ही था कि लास्ट टाइम मैंने पीपल के प्लांट रोड साइड से उनको रेस्क्यू किया था और अपने घर पे लगाया था। और आपको भी मैंने यही एडवाइस दी थी कि आप इस तरह से प्लांट्स लाएं और उनको अपने यहाँ पे पोट वगैरह में, गमले में, ग्रो बैग्स में लगाएं और जब वो थोड़े बड़े हो जाएं तब आप उनको गार्डन में लगा दें। तो इसी वीडियो पे क्या हुआ था कि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला भी था कि पीपल का प्लांट घर पे नहीं लगाना चाहिए या शुभ नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पे आज डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं शुभ होता है, क्या रीज़न है। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटी सी स्टोरी, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, आप बोर नहीं होंगे। एक लेडी होती है जिसके पास एक पेट कैट होती है, बिल्ली होती है पालतू। तो जब उसके बेटे की शादी होती है जिस दिन, तो उसे लगता है कि जो नई बहू आएगी वो फैमिली में न्यू आ रही है, तो पता नहीं उसको बिल्ली से प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, वो कंफर्टेबल होगी नहीं होगी, क्योंकि उनकी तो वो पालतू थी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके साथ ही ये भी था कि बिल्ली बार बार आके रस्मों में डिस्टर्ब करेगी, तो क्यों ना इसको पैक कर दे। तो उस टाइम पिंजरे विंजरा तो था नहीं उसके पास। उसने क्या करा, जो एक वो छाबड़ी होती ना, जो वेजिटेबल्स वाली, जिसमें वेजिटेबल्स खरीदते हैं, वो छाबड़ी लाई और उसको, जो बिल्ली थी उसके ऊपर छाबड़ी रख दी। तो इस तरह से बिल्ली पैक हो गई। अब जब नई बहू आई, उसने देखा कि सासू माँ ने इस तरह से बिल्ली को पैक करके रख रखा है। अब हुआ क्या कि ना उसने पूछा सास से कि ऐसे बिल्ली को क्यों करा, और ना सास ने कभी बताया कि बहू को कि भी बिल्ली को मैंने इस तरह से क्यों पैक कर रखा है, क्यों उसको छाबड़ी में उसके पैक कर रखा है। तो अब बहू को क्या लगा कि ऐसा शुभ होता होगा कि जब कोई नई घर में आए, कोई बहू आए, तो ये एक रिवाज होता होगा। तो उसने क्या करा, सास तो चली गई, सास की डेथ हो गई। अब लेकिन बहू के दिमाग में ये हो गया कि ये रिवाज होता होगा, तो उसने ये रिवाज कंटिन्यू करा। मतलब जब उसकी बहू आई तो उसने मार्केट से बिल्ली खरीदी और उसको छाबड़ी में ऐसे पैक किया। तो इस तरह से उसको पता नहीं था रीज़न, और वो कंटिन्यू चलता गया चलता गया चलता गया सॉरी। तो इसी के लिए मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि होता क्या है, कोई चीज़ रीज़न से स्टार्ट होती है, लेकिन हमको उसका जो पर्टिकुलर रीज़न है या जो मेन रीज़न है वो नहीं पता होता है, और हम उस चीज़ को कंटिन्यू लेके चले जाते हैं, लेके चलते जाते हैं। अब जैसे पीपल के प्लांट के लिए हम बात करते हैं, तो पीपल का प्लांट ऐसा होता है कि घर में नहीं लगाना है, ऐसा सब बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले तो घर में कोई गमला रखते ही नहीं थे। लोगों के आसपास या उनके ग्राउंड में इतनी जगह होती थी, उनके खेत वगैरह होते थे, तो क्यों वो घर में प्लांट लगाएंगे, कोई भी प्लांट नहीं लगाता था। तो अब जब प्लांट लगाते ही नहीं थे तो ऐसा कर दिया कि भाई घर में कोई प्लांट लगाते ही नहीं है। और फिर सेकंड थिंग, जो मेन रीज़न था उनका कि घर में नहीं लगाने, क्योंकि गमले तो कोई रखते नहीं थे। घर में लगाना मतलब घर में जो कच्ची ज़मीन है वहाँ लगाना। अब कच्ची ज़मीन में अगर हम पीपल का पौधा यहाँ लगाएंगे, पीपल, नीम, बड़, मतलब जो भी पौधा हम लगाएंगे वो पेड़ बनेगा। और पीपल की जो इनकी रूट्स होती है ना, वो बहुत गहरी होती है, बहुत डेप्थ तक जाती है, तो पूरे घर को डैमेज कर देगी। ये तो क्लियर था। मतलब ये तो मैं आपको भी बोल रही हूँ कि ऐसा होता है कि जो उसकी रूट्स इतनी गहरी और इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आसपास जो भी दीवारें होगी वो उसको डैमेज कर देगी। तो इसलिए उन्होंने एक रूल बना दिया कि घर में तो पीपल का पेड़ नहीं लगाना। ठीक है, कुछ लोगों को रीज़न पता था, लेकिन जैसे जैसे बातें आगे कंटिन्यू होती गई ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, रीज़न तो हो गया हाइड, सिर्फ ये लाइन रह गई कि पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। तो अब मैं अभी की बात करती हूँ मैं। अभी आपने बहुत सारे बोनसाई वगैरह देखे होंगे जो घर में लगाते हैं। तो बोनसाई लगाना कैसे शुभ हो सकता है, जब पीपल का पौधा लगाना शुभ नहीं है, तो बोनसाई कैसे शुभ हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि होता क्या है ना, कि आप गमले में आप जब कोई पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, मतलब मैं पेड़ बोल रही हूँ क्योंकि बड़ा होकर वो पेड़ ही बनता है। तो अगर आप पौधा लगाते हैं तो आप उसकी रूटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको कितना बड़ा करना है, उसकी रूट्स कहाँ तक जाएगी। मतलब गमले से ऐसा तो नहीं कि पूरे घर में फैल जाएगी, वो तो नहीं होगा ना। तो गमले में लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ग्रो बैग में, गमले में पीपल, बर्ड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने इसलिए मना किया था क्योंकि रीज़न मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप अब आपको पीपल का पौधा घर में लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पौधों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पौधे इनफेक्ट अच्छे ही होते हैं। तो प्लीज़ ना तो अपने आप को रोकें, और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो प्लीज़ कोई और लगा रहा है तो उसे तो ना रोकें, उसे तो लगाने दें, उसका सपोर्ट ज़रूर करें। सेकंड थिंग, मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे ऐसा भी बोलते हैं कि कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए घरों में,
एलोवेरा वगैरह, पहले तो एलोवेरा भी बिल्कुल नहीं लगाते थे। कितना क्यूट है ना ये। लेकिन अब तो फिर भी थोड़ा बहुत एलोवेरा मैंने देखा है, लोगों को घर में एलोवेरा लगाने लग गए हैं। लेकिन पहले क्या होता था, कांटे वाले पौधे बिल्कुल नहीं लगाने। और एक और चीज़ कि जो लेटेक्स वाला पौधा होता है वो भी घर में लगाना मना होता था। तो पहले मैं कांटे वाले का बता देती हूँ। देखो पहले क्या होता था, घर में बच्चे, जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह भी खेलने आते थे। तो मतलब जॉइंट फैमिली थी तो कोई ना कोई बच्चे तो घर में रहते ही थे। तो अब बच्चे जब कांटे वाले पौधों को टच करेंगे तो हर्ट हो जाएंगे। अब इतना किसके पास टाइम है कि बच्चों को बार बार बोलें या ध्यान रखें। और बच्चे तो मतलब आपको पता ही है कि अगर इस चीज़ को मना करेंगे कि ये चीज़ टच ना करो तो मानते नहीं, इनफैक्ट वो और ज़्यादा टच करेंगे। तो इसलिए क्या करा, एक और ये रूल बना दें, कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, जबकि रोज़ लगा सकते हैं। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं रोज़ लगा दो, गुलाब लगा दो, पर दूसरे कांटे वाले पौधे हम घर में नहीं लगाते, लाइक कैक्टस वगैरह। तो उसका रीज़न यही है कि क्यों मना करते थे कि बच्चे हर्ट हो जाएंगे, कांटे हैं। तो अभी छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं और नहीं मानते हैं, वो टच कर देते हैं, तब तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप मत लगाएं। या फिर एक हाइट पे जैसे हैंगिंग बास्केट वगैरह में है वहाँ लगाएं। लेकिन ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि कांटे वाले पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। देखिए ना कितना क्यूट सा है ये, कहाँ किसी को प्रॉब्लम करता है। और प्लांट्स तो इतने क्यूट से होते हैं, देखिए बहुत अच्छा होता है। तो आप वो प्लांट्स ज़रूर लगाएं। सेकंड थिंग, एक और मैं दिखाती हूँ आपको कैक्टस, जो एक और मेरा फेवरेट कैक्टस है। ये देखिए, ये बिल्कुल वेस्ट बॉक्स में लगा हुआ है। इसको मुझे रिनोवेट करना है बॉक्स को, तो जब भी मैं करूँगी शेयर करूँगी आपके साथ। देखिए ये कितना, इसमें बहुत छोटे छोटे थ्रोन्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है और बहुत ही क्यूट सा लगता है। आपने सक्लेंट के बारे में तो सुना ही होगा। अब लोग सक्लेंट लगा लेते हैं, मतलब सक्लेंट में उनमें थ्रोन्स का उनको कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं, वो थ्रोन्स वगैरह जरूर लगा लेते हैं। तो उसका रीज़न मैंने बता दिया आपको कि सक्लेंट में क्या होता है, थ्रोन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं या इतने शार्प नहीं होते हैं, तो बच्चे हर्ट नहीं होते हैं। तो उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया कि सक्लेंट तो लगा लो। तो आई थिंक अब कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड जो हमारा था कि लेटेक्स वाले प्लांट नहीं लगाते हैं। तो इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जब भी लेटेक्स जो प्लांट होता है, जब हम उसको तोड़ते हैं, लेटेक्स क्या होता है, जो वाइट वाइट लिक्विड सा निकलता है ना कोई भी प्लांट के अंदर से, जिसको दूध भी बोलते हैं, सफ़ेद दूध, वो उसको लेटेक्स बोलते हैं। तो होता क्या है कि जो लेटेक्स होता है, मैक्सिमम लेटेक्स क्या करता है, थोड़ी सी एलर्जी करता है आपकी स्किन वगैरह पे। जिसकी बहुत सेंसिटिव होती है उनकी स्किन पे एलर्जी करता है। बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत से प्लांट पॉइजनस भी होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि डेविल्स बैकबोन है, उसमें से लेटेक्स निकलता है, वो पॉइजनस भी होता है। तो इसलिए ना एक रूल बना दिया है कि लेटेक्स वाले प्लांट हमको घर में नहीं लगाने चाहिए। तो अब आपको रीज़न समझ में आ गया। तो कोई भी चीज़ आप अगर फॉलो करें तो उसका एक्चुअल रीज़न आपको पता होना चाहिए। फिर आप घर में ब्लैक कैक्टस लगाएं नहीं लगाएं वो आपकी इच्छा है, आप पीपल लगाएं नहीं लगाएं फिर भी वो आपकी इच्छा है। लेकिन प्लीज़ आप जो रीज़न है ना वो आपको पता होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इनफैक्ट जो भी ये किसी को मिसकॉन्सेप्शन रहता है ना किसी चीज़ का, तो प्लीज़ उनको क्लियर करें। नहीं तो क्या था, ठीक है आपने किसी रीज़न से नहीं लगाया, जैसे मैंने आपको अभी बताया एग्जांपल कि आपने इसलिए कैक्टस नहीं लगाया क्योंकि आपके घर में छोटे बच्चे हैं। तो अगर आप किसी को बता रहे हैं अपने पड़ोस में या किसी रिलेटिव को भी, तो ये रीज़न दें कि हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो बार बार टच कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं, या अभी उससे टच हो जाए तो फिर वो हार्मफुल रहेगा हमारे लिए। कैक्टस जो थोड़े शार्प जिनके होते हैं थ्रॉन्स, एकदम चुभने वाले कांटे, वो जिनके बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं नहीं चुभते, उनका तो कहीं पे भी लगा लो। पर हाँ मतलब रीज़न आप यही दें कि हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसके जो थ्रॉन्स हैं वो चुभते हैं। ये ना दें कि हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि घर में शुभ नहीं होता, क्योंकि हो सकता है अगले के तो घर में ऐसा कुछ नहीं रीज़न है, मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं वो लगा सकता है। लेकिन अब आप उसको ये रीज़न देंगे कि शुभ नहीं होता है इसलिए हमने नहीं लगाया, तो फिर तो वो लगाएगा ही नहीं। तो प्लीज़ प्लांट्स के लिए कभी भी गलत चीज़ ना फैलाएं, लोगों को हमेशा मोटिवेट करें कि अच्छा आप लगाओ, अच्छा लग रहा है, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और क्या चाहते हैं, जिनको भी प्लांट्स पसंद होते हैं ना, वो हमेशा प्लांट्स हमेशा दूसरों को भी देने में रहते हैं, कटिंग शेयर करने में रहते हैं। तो एक और चीज़ है कि जब अगर आपके कोई फ्लावर भी आता है ना तो वो बड़ी खुशी देता है, एक नई लीफ भी आती है तो बहुत आपको खुश कर देती है। और जब भी आपके कोई प्लांट पे फ्लावर, कोई फ्रूट आता है ना, तो उसकी पिक ज़रूर शेयर करें लोगों से, ताकि दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले। देखिए आप 10 लोगों को शेयर करेंगे तो हो सकता है उसमें से एक मोटिवेट हो जाए, एक प्लांट लगाने के लिए रेडी हो जाए, तो अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अगर कोई आपके कहने से
या आप अगर किसी को कटिंग भी देते हैं और वो कटिंग की अच्छे से केयर करता है और जब वो बड़ा करता है कटिंग्स को, अपने प्लांट बना देता है और वो जब आपको फ़ोटो शेयर करता है तो रियली बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो, मतलब एक बच्चे की तरह होते हैं प्लांट्स। जैसे अपन बच्चों को देख के खुश होते हैं ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वैसे ही प्लांट्स को देख के खुशी मिलती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको भी वीडियो क्लियर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और प्लांट्स ज़रूर लगाएं, वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ओके बाय।